मित्राणि नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतं संस्कृतपाठशालायाः एतस्मिन् नूतने अंके। संस्कृत पाठशाला के अपने पिछले अंक में हमने पुल्लिंग के बंधुवाचक शब्दों को सीखा था। आज के इस अंक में हम स्त्रीलिंग के बंधुवाचक शब्दों को सीखते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। आपको ज्ञात ही है कि स्त्रीलिंग में छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए प्रारंभिक स्तर पर हम सा, एषा और का इन पदों की सहायता ले रहे हैं। आप यह भी जानते हैं कि दूरस्थित स्त्रीलिंग के लिए सा, समीपस्थ के लिए एषा और जहां हम प्रश्न बना रहे हैं वहां हम का इस पद का प्रयोग कर रहे हैं। आइए उदाहरण से इसे देखते हैं। माता अर्थात माँ, इसके लिए जननी और अम्बा शब्द भी मिलते हैं। का माता, कौन माता है? सा माता, वह माता है। एषा माता, यह माता है। पितामही अर्थात दादी। का पितामही, कौन दादी है? सा पितामही, वह दादी है। दादी जब दूर खड़ी हैं तो हम वाक्य कह सकते हैं सा पितामही, और जब दादी पास खड़ी हैं तो एषा पितामही, यह दादी है। ऐसा वाक्य हम बनाएंगे। मातामही अर्थात नानी। का मातामही, सा मातामही, एषा मातामही। अगला शब्द है पुत्री। पुत्री अर्थात बेटी। का पुत्री, सा पुत्री, एषा पुत्री। अग्रजा, का अग्रजा, सा अग्रजा, एषा अग्रजा। अग्रजा अर्थात बड़ी बहन। अनुजा अर्थात छोटी बहन। का अनुजा, सा अनुजा, एषा अनुजा। मातुलानी अर्थात मामी। का मातुलानी, सा मातुलानी, एषा मातुलानी। भ्रातृजाया अर्थात भाभी। भ्रातृजाया। का भ्रातृजाया, सा भ्रातृजाया, एषा भ्रातृजाया। स्नुषा, स्नुषा अर्थात बहू। का स्नुषा, सा स्नुषा, एषा स्नुषा। श्वश्रूः, श्वश्रूः अर्थात सास। का श्वश्रूः, सा श्वश्रूः, एषा श्वश्रूः। मित्रों, संभवतः आपको ये शब्द और साथ ही साथ सा, एषा और का इन सभी का प्रयोग अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी सुविधा के लिए यहाँ हमने एक ही पद के साथ सा, एषा और का इन पदों का प्रयोग किया था। आप इन सब का अलग अलग प्रयोग भी करके वाक्यों के युग्म बना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। जैसे वह माँ है, यह पुत्री है, या वह माँ है, यह बहन है। तो वाक्य बनाएंगे सा जननी, एषा सहोदरी। सहोदरी अर्थात बहन। वह दादी है, यह नानी है। तो सा पितामही, एषा मातामही इत्यादि। आशा है आप सभी इन वाक्यों का अभ्यास नित्य कर रहे होंगे। इसी अभ्यास को आप और बढ़ाते जाइए। आगामिनि अंके नूतनेन अभ्यासेन सह पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः।